अच्छा, आज का टॉपिक है हिप बोन, ठीक है। ओके, फर्स्ट लोअर लिम्ब। आपको लोअर लिम्ब का पता होना चाहिए कि लोअर लिम्ब में हमारे कौन से पार्ट्स आते हैं। एक को हम कहते हैं ग्लूटियल रीजन, एक है हमारा थाई, लेग, एंकल एंड फुट, ठीक है। दीज आर इन्वॉल्व इन अवर लोअर लिम्ब, ठीक है। लोअर लिम्ब के जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। मैं जॉइंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो हिप जॉइंट है, जो हमारे पास सैक्रम, ये वर्टिब्रा में जॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। इवन हमारे जो नी जॉइंट है दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट, सो दे आर एबल टू कैरी आउट द, जो हमारे सबसे ज्यादा हमारा जो वेट पड़ता है वो कहाँ में पड़ता है, हमारे लेग और जो एक्सियल स्केलेटन है हमारा, ठीक है, वर्टिब्रा पे। सो जो हमारे पास लोअर लिम्ब में क्या पार्ट्स आ जाते हैं, ग्लूटियल है, थाई है, फिर लेग, देन एंकल एंड देन फुट। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ ग्लूटियल रीजन इन विच वी विल स्टडी अबाउट हिप बोन, ठीक क्लास। ओके, हिप बोन में हमारे पास क्या है, अब आप पिक्चर आपको विजिबल है, इसमें आप देखो देयर आर 3 कलर्स, ठीक है। सो बेसिकली हिप बोन कंप्राइज ऑफ 3 बोन्स, ठीक है। हिप बोन इज अ वन बोन बट इट इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स कंबाइन, ठीक है। जो जहां पे ये कंबाइन होते हैं, ये जो ब्लूइश सा ट्राई एडेड कार्टिलेज आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस जगह को हम क्या कहते हैं, या ये जो फोसा, ये सर्कल सा बना हुआ है, इस जगह को हम क्या कहते हैं, एसिटेबुलम, ठीक है क्लास। अभी मैं पिक्चर दूसरा शेयर करूंगी, जस्ट मैं आपको पहले बता दूं, जहां पे ये 3 बोन्स मिलते हैं दैट इज कॉल्ड एसिटेबुलम, ठीक है। और जो हमारे पास जो 3 बोन्स है वो कौन कौन से हैं, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, ठीक है। ये 3 बोन्स हमारे पास हिप हिप बोन के में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड द प्लेस वेयर दे मीट दैट इज कॉल्ड एसिटेबुलम, ठीक है। ये जो हमारे पास राउंडेड सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज एसिटेबुलम, ठीक है क्लास। स्लाइड चेंज करूं, पता लग गया ना कि मेन बोन जो हमारे पास है ये 3 बोन से कंप्राइज हुआ है, ठीक है। और एक ये बात कि ये जो आपको मैंने पिक्चर दिखाया हुआ है दैट इज द लेटरल व्यू, ठीक है। दैट इज द लेटरल व्यू मींस जो बोन है हमारा हिप बोन है दैट इट हैज 2 फेसेस, एक लेटरल व्यू है और एक मीडियल व्यू है, ठीक है। सो दिस इज द लेटरल व्यू, क्योंकि ये जो एसेटिबुलम है दैट इज प्रेजेंट लेटरली। सो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको बोन दे दें और आपसे कहे कि ये राइट हिप बोन है, क्योंकि 2 बोन्स है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 2 हिप बोन्स विच जॉइंट्स, ठीक है। जो हमारे पास कहाँ पे 2 जॉइंट्स बनाते हैं, एक तो सैक्रम के साथ बनाते हैं, वेयर इज सैक्रम, वर्टिब्रल बॉडीज में जो बिल्कुल सेकंड लास्ट है हमारे पास, ठीक है। लास्ट कॉक्सीजस है और उससे पहले हमारे पास सैक्रम है। सो देयर पोस्टीरियरली हमारे पास सैक्रम वहां पे जॉइंट बनाता है, ठीक है। इलियम पार्ट नहीं है हिप बोन का, वो हमारे पास सैक्रम के साथ जॉइंट बनाता है। और एक एंटीरियरली ये जो प्यूबिस है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट दोनों प्यूबिस कंबाइन होकर हमारे पास सिम्फिसिस प्यूबिस बनाते हैं, ठीक है। सो जब आपसे कहे कि ये राइट है या ये लेफ्ट है, व्हाट यू पीपल विल डू कि पहले तो आप ये जो एसिटिबुलम है, ये जो आपको फोसा सा या जो सर्कल सा नजर आ रहा है, आप इसको लेटरली लेके आओगे, ठीक है। जब आप इसको लेटरली लेके आओगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि ये राइट हिप बोन है या ये लेफ्ट हिप बोन है, बिकॉज अ पर्सन कंप्राइज ऑफ 2 हिप बोन विच फॉर्म 2 जॉइंट्स, एक पोस्टीरियरली सैक्रम के साथ बनाता है और एंटीरियरली ये खुद अपने दोनों प्यूबिस कंबाइन होके सिम्फिसिस प्यूबिस बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट क्लास। अच्छा, ये पिक्चर विजिबल है सबको? ओके क्लास, अब आप देखो, एज आई टोल्ड यू पीपल कि हमारे पास क्या होता है, जो ये एक देखो, एक है राइट हिप बोन और एक है हमारे पास लेफ्ट हिप बोन, ठीक है। सो ये जो 2 बोन्स है इनका जो ये इलियम पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे सैक्रम लिखा हुआ है ना उसके साइड पे लिखा हुआ है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये इलियक स्पाइन और ये सैक्रम दोनों साइड पे, ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों, वहां पे सैक्रम के साथ सैक्रो इलियक जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। और अब आप अगर नीचे आ जाओ जहाँ पे सब प्यूपिक एंगल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये जो प्यूबिस है राइट हिप बोन का और प्यूबिस ऑफ लेफ्ट हिप बोन, दे बोथ कंबाइन और जो हमारे पास क्या बनाते हैं, सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है। सो जो राइट और लेफ्ट हिप बोन है वो थ्रू
2 जॉइंट्स अटैच होते हैं, एक पोस्टीरियरली सैक्रम और एंटीरियरली हमारे पास जो 2 प्यूबिस से कंबाइन होके प्यूबिस सिम्फिसिस बनाते हैं। ठीक है क्लास, सो ये 2 इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हो गए। इसके अलावा तो ऑब्वियसली जो हमारे पास ये थाई का बोन है, फीमर। पॉइंटर पता नहीं इसमें क्यों नहीं आ रहा, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हो तो उसमें आ जाता है पॉइंटर, और क्लास में पॉइंटर नहीं आता, पता नहीं क्यों ऐसा आता है। अच्छा, जॉइंट्स देखो हमारे पास अब ऊपर देखो 2 जॉइंट्स है, ठीक है। ये जहाँ पे सैक्रम लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, और जहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन लिखा है, आप जरा ये जो मेंशन किए हुए नाम जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। ये सैक्रम और ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, राइट एंड लेफ्ट हिप बोन हमारे पास पोस्टीरियरली, ठीक है। ये हमारे पास एंटीरियर व्यू है, ठीक है। ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है आप लोग को, दैट इज एन एंटीरियर व्यू, ठीक है। लेकिन एट द बैक हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सैक्रम, और एंटीरियरली हमारे पास ये सिम्फिसिस प्यूबिस बनाता है, ठीक है। दिस इज द एंटीरियर व्यू। और हमारे पास, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कहाँ पे मिलते हैं, एक तो सैक्रम के साथ जॉइन बना के मिलते हैं, और एक एंटीरियरली हमारे पास ये जो दोनों प्यूबिस है दैट कंबाइन एंड फॉर्म सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, जो क्वेश्चन होगा एंड में पूछना है, ठीक है। अब जस्ट मुझे ये कंप्लीट करने दो। ओके, अच्छा, अब अगर हम इसकी सर्फेसिस पे आ जाएं, ठीक है, एनाटमी पे। ओके क्लास, अब अगर हम इसकी एनाटमी पे आ जाए, अब आप देखो, एज आई टोल्ड यू पीपल कि हमारे पास 3 बोन से ये बनता है। एक है हमारे पास, स्लाइड अब नजर आ रहा है, स्लाइड आपको, एक है हमारे पास इलियम, एक है इस्कियम, और एक है हमारे पास प्यूबिस, ठीक है। अब इस पिक्चर को आप अगर देखें, दिस पिक्चर इज द मीडियल व्यू, ठीक है। जो मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाई थी जो कलर्ड थी, दैट वाज द लेटरल व्यू, क्योंकि उसमें मैंने आपसे कहा था एसिटिबुलम को आप लेटरली लेके आते हो, ठीक है। दैट वाज द लेटरल व्यू। दिस इज द मीडियल व्यू, ठीक है। इस बोन को आप मीडियली लेके आते हो, ठीक है क्लास। अब फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे इलियम का। अब अगर आप इलियम, ये बिल्कुल सुपीरियर पोस्ट बोन की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अगर आप देखो देयर इज अ प्रोजेक्शन, ठीक है। जब आप बोन को हाथ में लोगे और उसको आप जब थंब अपना फिराओगे तो आपको पता लग जाएगा कि देयर इज अ प्रोजेक्शन है, ट्यूबरकल या ट्यूबरोस्टी या इरेगुलर सा एक सरफेस है, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, ठीक है। दैट इज इलियक क्रस्ट, ठीक है। ये इलियक क्रस्ट जो होता है वो एंटीरियरली हमारे पास कहाँ पे एंड करता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और पोस्टीरियरली हमारे पास ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे एंड करता है, ठीक है। लोकेट कर लो जो मैं आपसे कह रही हूँ। ये है हमारे पास इलियक क्रस्ट, एंटीरियरली कहाँ पे एंड हो रहा है हमारे पास, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और पोस्टीरियरली ये हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे एंड हो रहा है, ठीक है। क्लियर। अब अगर आप देखो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के नीचे, ठीक है, देयर इज अ, यहाँ पे हमारे पास एक और जो है हमारे पास क्या नजर आ रहा है आपको, प्रोजेक्शन सी है, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। सो देयर इज अ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड देयर इज एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। पहले आप ये नाम थोड़ा गौर से देख लो, एक है एंटीरियर, एक है पोस्टीरियर, ठीक है। फिर फर्दर एंटीरियर में हमारे पास सुपीरियर है और इंफीरियर है, और इसी तरह हमारे पास पोस्टीरियरली एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है, ठीक है। सो दिस एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन जो है वो हमारे पास एंटीरियरली आएगा, इंसान मतलब जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होगे। और इवन जो थिन लीन की भी जरूरत नहीं, आप अगर अब देखो तो जो बोन आप टच कर सकते हो दैट इज द एंटीरियर इलियक स्पाइन। कहाँ से लाऊं मैं पॉइंटर इसमें, क्लास आप इसमें लोकेट कर दो। इसी वजह से तो मैंने जो ज्यादा से ज्यादा इसमें मेंशन किए गए पॉइंट्स में वो वाला स्लाइड शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। अच्छा, अच्छा, एक है एंटीरियर, एज आई टोल्ड यू, एक है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और एक है हमारे पास एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। आप ये काफी विजिबल है आप लोग को अगर पिक्चर में आप देखो। और पोस्टीरियरली मैंने आपसे कहा ये जो है हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और उसके बिलो हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। सो दीज आर द टू स्पाइंस, ठीक है क्लास।
एक हमारे पास हो गया, अभी तक हमारे पास इलियम में कौन से पॉइंट्स आए हैं, एक है इलियक क्रेस्ट हो गया। इलियक क्रेस्ट हमारे पास एंटीरियरली कहाँ पे एंड करता है, एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, जिसके बिलो हमारे पास एक और स्पाइन भी प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर इन्फीरियर, बिकॉज इट इज बिलो द सुपीरियर, सो इट इज एंटीरियर इन्फीरियर स्पाइन। और पोस्टीरियरली हमारे पास इलियक क्रेस्ट कहाँ पे एंड करता है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे, और बिलो दैट हमारे पास एक और प्रोजेक्शन है, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। मैं आपको टाइम देती हूँ, आप देख लो थोड़ा सा। इलियक क्रस्ट है, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं आहिस्ता बोलती हूँ। एक देखो आप, इलियक क्रस्ट है ऊपर, ठीक है। इलियक क्रस्ट आगे कहाँ एंड होता है हमारे पास, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में, क्लियर है। और पोस्टीरियरली आप देखो, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बिलो एक और प्रोजेक्शन है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, और पोस्टीरियर वाले को हम पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। जाओ आगे। अच्छा, अब ओके, अब अगर आप देखो, ये जो मैंने आपसे कहा कि पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और एक पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है। अब अगर आप नीचे आए पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन के, देयर इज अ काफी बड़ा नॉच है ये, ठीक है। नॉच मींस डिप्रेशन है, दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड ग्रेटर शियाटिक नॉच। नजर आया आप लोग को, ठीक है। सो दिस ग्रेट शियाटिक नॉच इज प्रेजेंट बिलो पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, सही है, ओके। ये हमारे पास हो गया इलियम का, ठीक है। सो हमारे पास जो हिप बोन में जो 3 बोन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें से एक इलियम है। सो इलियम में इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपके पास, एक है इलियक क्रस्ट, ठीक है। एक ये जो 2 स्पाइंस हो गए, सुपीरियर और इंफीरियर। एक इंपॉर्टेंट, इट्स अपीयरेंस इज नॉट एज स्पाइन। अब प्रोमिनेंट स्पाइन तो नहीं हो सकता, बस जस्ट अ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब कांटे तो नहीं बना सकते, लेकिन देयर इट लुक्स लाइक अ spine, it looks like a projection, that's why it's called spine, ठीक है। और अच्छा, क्या मैं बताने वाली थी आपको, अच्छा, एक अब आप अगर देखो, ये हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है वहां पे लिखा हुआ है इलियक ट्यूबरोस्टी, ठीक है। दैट इज अ रफ सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास एक रफ एंड एरिया है जहाँ पे मसल्स अटैच होते हैं, और जहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे पास ये बोन क्या बनाता है, सैक्रम के साथ सैक्रोइलियक जॉइंट बनाते हैं, क्लियर है। सो इलियम हमारे पास किस में इन्वॉल्व होता है, सैक्रोइलियक जॉइंट। दिस इज द जॉइंट दैट इज फॉर्म पोस्टीरियरली, क्योंकि सैक्रम हमारे पास बैक पे बनता है, ठीक है। सैक्रम हमारे पास वर्टिब्रल बॉडी है ना, व्हाट इज सैक्रम, हमारे पास जो वर्टिब्रल बॉडी में जो सेकंड लास्ट है, जो कॉक्सिडियस से पहले हमारे पास सैक्रम आते हैं, जो 4-5 बोन्स होते हैं जो फ्यूज हो जाते हैं, होते 5 है लेकिन फ्यूज होकर 4 बना लेते हैं। सो दिस इलियम फॉर्म्स जॉइंट विद दैट सैक्रम एंड फॉर्म सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। सो ये हमारे पास पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के बिल्कुल साथ में। और ये हमारे पास जॉइंट भी पोस्टीरियरली बनाता है विद सैक्रम। सो इलियम में हमारे पास क्या आ गए, इलियक क्रस्ट हो गया, 2 स्पाइंस हो गए, और ट्यूबरोस्टी हो गई या ट्यूबरकल कह दो आप, और इन्फियर स्पाइन के बिलो हमारे पास एक वाइड सा एक बड़ा नॉच है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर शियाटिक नॉच। और ये जो हमारे पास बिल्कुल जो बड़े सरफेस पे लिखा हुआ है इलियक फोसा, जिस तरह हमारे पास स्कैपुला में एक फोसा था, एक डिप्रेशन सा था, यहाँ पे भी हमारे पास बिल्कुल बड़ा सा फोसा डिप्रेशन होता है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन अटैच होते हैं, जो आप आगे पढ़ोगे अपने कंपार्टमेंट्स में और स्टडीज में, जो ग्लूटियस मीडियस मैक्सिलस वगैरह होते हैं वो वहाँ यहाँ पे हमारे पास अटैच होते हैं, ठीक है। सो इलियम में अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। इलियम ऑलमोस्ट डन है, क्लियर है। आप बोन को हाथ में लोगे, आप इजीली बता सकोगे दैट इज क्रस्ट और स्पाइन्स है, और ये प्रोजेक्शंस वगैरह सब उसमें क्लियरली विजिबल है, ठीक है। जाऊं आगे। दाबोन योशो कवलन, बोन पर कॉलेज की थी क्या ना, और कॉलेज बंद है। चासरी कीज दिया हुई निश्ता तासो डेरा तादी दा कॉलेज था। हाँ सही दा, इलियम किसा क्वेश्चन निश्ता तास्ता
एग्जाम मार्क के। ओके अच्छा क्लास, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है अच्छा क्लास, इरेलेवेंट बातें अभी ना करें, पहले ये क्लास खत्म हो जाए फिर देखेंगे। ओके हमारे पास अब क्या है, क्या रिपीट करूं, पूरा इलियक बोन रिपीट करूं? अच्छा ये जो हमारे पास है, दिस इज द मीडियल व्यू। फर्स्ट तो ये है कि आपको पता होना चाहिए दिस इज द मीडियल व्यू ऑफ द बोन, ठीक है। और जो मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाई थी दैट वाज द लेटरल व्यू, ठीक है। सो मीडियल व्यू में आप अगर आप देखें हमारे पास इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, एक ये इलियक फोसा, देन इलियक क्रस्ट, एंटीरियरली ये कहाँ पे जाके एंड होता है, सुपीरियर इलियक स्पाइन में, और जस्ट बिलो इसके एक और फिर प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम इंफीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। पोस्टीरियरली जब आप जाओगे तो ये जो इलियक क्रस्ट है ये पोस्टीरियरली पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे जाके एंड होता है, और बिलो दैट हमारे पास एक और स्पाइन प्रेजेंट होता है जिसको हम इंफीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं, ठीक है। अदर देन दैट हमारे पास ट्यूबरोस्टी है जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के ऊपर प्रेजेंट होती है, और उसके साथ ये हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट मसल्स अटैच होते हैं बैक के, और अदर देन दैट ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सैक्रम के साथ सैक्रोइलियक जॉइंट बनाता है, ठीक है क्लास। ओके और पोस्टीरियर इंफीरियर स्पाइन के बिल्कुल बिलो आप देखो, सो देयर इज अ नॉच दैट इज ग्रेटर शियाटिक नॉच। व्हाई इज इट कॉल्ड शियाटिक नॉच, अब आगे आप पढ़ोगे, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो हमारे पास शियाटिक नर्व है दैट पासेस थ्रू दिस नॉच, ठीक है। ओके इसके बाद हमारे पास है, अब अगर आप, मैं आपको फर्स्ट पिक्चर दोबारा दिखाती हूँ, बल्कि आप ऊपर देख लो इसके, एक इलियम है, ये जो येलो कलर में शो किया हुआ है दैट इज इस्कियम, ठीक है। सो जो इलियम होता है ये तो सुपीरियरली आ जाता है, ठीक है। जो प्यूबिस होता है यू हैव टू ब्रिंग इट एंटीरियरली, एंड इस्कियम को आप पोस्टीरियरली लेके आते हो, क्लियर है। मैं आपको लोकेशन का बता रही हूँ कि इस्कियम हमेशा पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है, प्यूबिस हमेशा एंटीरियर प्रेजेंट होता है, और जो इलियम होता है दैट इज सुपीरियर टू दिस टू, क्लियर। अच्छा अब अगर हम इस्कियम के देखें, सो देयर इज अ सी एल शेप, हमारे पास इसका व्यू है, ठीक है, एंड इट कंप्राइज ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। एक है इसकी बॉडी और एक है इसकी रेमाई। जिस तरह मैंडिबल, मैंडिबल आपने नहीं पढ़ा, अच्छा जिस तरह हम रेमस कहते हैं, हैंड टाइप स्ट्रक्चर है इसका। अब अगर आप देखो ये हिप बोन को आप देखो, बिल्कुल ये जो सर्कल सा है, फोरामेन सा है, इसके पोस्टीरियरली ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट इज स्केल रेमस, ठीक है। और ये जो अबव ब्रॉड सी बॉडी है जिसको हम क्या कहते हैं, स्केल बॉडी, ठीक है। सो इसके जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो हमारे पास क्या है, अपर थिक बॉडी है और लोअर थिक रेमस है, ठीक है, क्लियर है क्लास। अच्छा मैंने आपसे कहा कि यहाँ हमारे पास ग्रेटर शियाटिक नॉच है, ठीक है। सो दिस डिप्रेशन जहाँ पे ये एंड होता है, यहाँ पे एक और हमारे पास स्पाइन है दैट इज कॉल्ड स्केल स्पाइन, आप लोकेट करो इसको। सो दिस स्केल स्पाइन नजर आया आपको, दिस स्केल स्पाइन इज बेसिकली a partition between greater sciatic notch जो ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसके बिल्कुल बिलो हमारे पास lesser sciatic notch प्रेजेंट है। So two important notches that are present in the hip bone are greater sciatic notch and lesser sciatic notch। and important इसमें क्या है कि दोनों नॉच हमारे पास कौन सेपरेट करता है, ischial spine which is a part of ischium bone, ठीक है। सो जो बॉडी है वो पोस्टीरियरली थोड़ा सा हमारे पास स्पाइनस स्ट्रक्चर बनाता है, एंड इट फॉर्म स्केल स्पाइन, और बिलो इसके हमारे पास स्केल रेमस प्रेजेंट है, ठीक है क्लास। अच्छा स्केल स्पाइन के बिलो हमारे पास लेसर शियाटिक नॉच है, और उसकी बिलो हमारे पास फिर स्केल ट्यूबरोस्टी है, दैट इज अ रफ एंड स्ट्रक्चर कह दो, और एक रफ एरिया सा होता है जिसको हम ट्यूबरोस्टी कहते हैं, ठीक है, स्केल ट्यूबरोस्टी, क्लियर है क्लास। इसके में कोई पॉइंट है आप लोग को जो समझ ना हो, एनी पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो। अच्छा इसमें अब क्लास ये जो ग्रेटर शियाटिक नॉच है और लेसर शियाटिक नॉच है, बेसिकली दीज आर नॉच, ठीक है, ये नॉचेस है। बॉडी ये जो आपको ब्रॉड सी नजर आ रही है, ठीक है, ये जो व्हाइट सा डॉट है, मैं आपको थोड़ा जूम करती हूँ, ठीक है, दिस इज बॉडी, ठीक है, दिस अभी हमारे पास है, ये पूरा हमारे पास क्या है। सो ये जो स्पाइन के बिल्कुल लेफ्ट पे ये हमारे पास क्या है, बॉडी,
और जो उसके नीचे थिन सा आया हुआ है दैट इज रेमस। हाँ जी, बिल्कुल। स्पाइन पे मसल्स भी अटैच होते हैं। स्पाइन पे जो क्लिनिकली हमारे पास इम्पोर्टेंट स्पाइन का क्या होता है कि जब ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड, अगर आप ये बताना चाहते हो कि हाउ मच टाइम इज देयर इन डिलीवरी, या कोई भी आप लोकेशन बताना चाहते हो कि 1 घंटा है, 2 घंटे, जो एस्टिमेट हम लगाते हैं अपने क्लिनिक में, सो दैट हम किसके थ्रू करते हैं, थ्रू दिस स्केल स्पाइन, ठीक है। हम हेड ऑफ द बेबी को इस स्केल स्पाइन के साथ मैचअप करते हैं, ठीक है, कि ये इससे आगे है, इससे पीछे, या यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इस स्पाइन की बेसिकल इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, इन द डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है क्लास। इसके स्पाइन बेसिकली उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ट्यूबरोस्टीज में तो मोस्टली हमारे पास मसल्स अटैच होते हैं। अच्छा, एक मैं आपके साथ ये प्रीवियस स्लाइड दोबारा शेयर कर रही हूँ, ये नॉचेस का मैंने आपको थोड़ा बताना है, 1 मिनट। अच्छा क्लास, यहाँ पे आप अगर देखो, ये साइड पे आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रेटर शियाटिक फोरामेन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली ये नॉचेस होते हैं, लेकिन ये जो लिगामेंट्स है, सेक्रोस्पाइनस और सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स, जब ये अटैच होते हैं, ठीक है, ये तो फर्स्ट हमने जस्ट बोनी स्ट्रक्चर की बात की, फिर यहाँ पे मसल्स अटैच होते हैं, लिगामेंट्स अटैच होते हैं, नर्व्स, आर्टरी सब कुछ रन करती है। सो जब लिगामेंट्स अटैच होती है हमारे पास, सो इट कन्वर्ट्स दिस ग्रेट फॉर नॉच को, ये फोरामेन एक हाफ अ सर्कल को ये फुल सर्कल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो नॉच से ये फोरामेन बन जाता है। सो ग्रेटर शियाटिक नॉच या लेसर शियाटिक नॉच, ग्रेटर शियाटिक नॉच को हम फोरामेन कब कहते हैं, जब ये सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो हमारे पास होते हैं, ये अटैच होके इसको सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अच्छा, स्पाइन और डिप्रोस्टी में क्या फर्क है? अच्छा देखो, स्पाइन जो होता है, एज इट्स नेम शो, इट्स अ प्रोजेक्शन, ठीक है, आउटर पॉइंटेड सा प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। और जो ट्यूबरोस्टी है वो हमारे पास क्या है, रफ एंड है, और ये प्रोजेक्टेड एरिया होता है और काफी बिग सा होता है, ठीक है। और ट्यूबरकल और ट्यूबरोस्टी में बस ये फर्क है कि एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, ठीक है। अदर देन दैट दे आर द सेम थिंग। ये रफ एंड सरफेस होते हैं, और ये रफ सरफेसेस क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स अटैच हुए होते हैं, यहाँ पे मूवमेंट्स कैरी आउट होती है, जिसकी वजह से ये बोन का जो सरफेस होता है ये रफ हो जाता है, ठीक है। किस चीज की समझ नहीं आई? ट्यूबरस, ये लिगामेंट्स की समझ नहीं आई क्लास? ये एंटीरियर व्यू है, ठीक है। किस चीज की समझ नहीं आई कि मैं रिपीट कर दूं? कॉक्स से, अच्छा लिगामेंट्स की समझ नहीं आई, 1 मिनट। लिगामेंट्स मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो मैंने आपसे इससे पहले स्लाइड दिखाई, देयर आई शोड यू पीपल, देयर इज अ फोरामेन, ठीक है, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन एंड लेसर शियाटिक फोरामेन, ठीक है क्लास। अब आप अगर आप देखो तो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन और लेसर शियाटिक फोरामेन, दीज आर बेसिकली नॉचेस होते हैं, ठीक है, डिप्रेशन होते हैं। लेकिन जब ये लिगामेंट्स अटैच होते हैं, देखो एज इट्स नेम शो, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट मींस कि ये सैक्रम पे अटैच होगा और स्पाइनस ऑफ स्कियम पे अटैच होगा। फिर है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये सैक्रम पे अटैच होता है और ये दूसरा ट्यूबरस पे अटैच होता है, ठीक है। सो जब ये लिगामेंट्स अटैचमेंट होती हैं, तो जो हमारे पास जो नॉच सा स्ट्रक्चर होता है, वो नॉच से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक ओपनिंग सी, एक फोरामेन से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये जो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन है, इट सर्व्स एन इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट आई टोल्ड यू कि शियाटिक फोरामेन है या मसल्स है, आर्टरीज, वो सब रन करते हैं, ठीक है। Where is the position of symphysis pubis in diagram? अच्छा, symphysis pubis के लोकेशन इज हिप बोन में सबसे आसान से जो लोकेट होता है दैट इज सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है। जहाँ पे ये सिम्फिसिस, ये सब प्यूबिक एंगल लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा जूम करके बताती हूँ। ये जो जहाँ पे ऑरेंज और स्किन कलर लाइन मीट कर रही है, ठीक है, जहाँ पे ये सब प्यूबिक एंगल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो दो बोन्स ज्वाइन हो रहे हैं, इसको हम सिम्फिसिस प्यूबिस कहते हैं, ठीक है क्लास। हाँ, अच्छा अच्छा, कॉक्सिक बोन जो है ना, दैट इज, यस, इट्स अ हिप बोन, लेकिन बेसिकली जो कॉक्सिक्स होता है वो हमारे पास जो वर्टिब्रल बोन्स है उसका जो बिल्कुल आखिरी वर्टिब्रा है, दैट इज कॉक्सिक्स, कॉक्सिजस, ठीक है।
अच्छा, स्कीम की समझ आई आप लोग को? कोई पॉइंट हो स्कीम में तो पूछ सकते हो। बेसिकली आप क्या करते हो कि स्कीम को आप पोस्टीरियरली लेके आते हो, ठीक है क्लास। आई टोल्ड यू कि आप इलियम को, आप बोन को हाथ में कैसे पकड़ोगे, आप इलियम को ऊपर लेके आओ, ठीक है, स्कीम को पोस्टीरियरली लेके आओ और प्यूबिस को एंटीरियर, क्योंकि प्यूबिस सिम्फिसिस हमारे पास एंटीरियरली बनता है, ठीक है क्लास। ओके, अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास है प्यूबिस, ठीक है। द थर्ड पार्ट इज प्यूबिस। मैं पिछला वाला स्लाइड दोबारा लेके आती हूँ, ठीक है। अच्छा क्लास, स्लाइड विजिबल है आप लोगों को? अच्छा ठीक है। अब अगर आप देखो इसमें हमारे पास इलियम है, फिर इस्कियम है। अब अगर आप ये जो पर्पलिश पिंकिश सा एरिया, दैट इज द प्यूबिस, ठीक है। जो ये राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द राइट हिप बोन, और ये इसका लेटरल व्यू है, क्योंकि इसमें ये जो एसिटिबुलम है, ये जो सर्कुलर ओपनिंग है, मैंने आपसे कहा था इसको आप लेटरली लेके आओगे, ठीक है। अब किसी ने ये नहीं पूछा मुझसे कि मैम ये जो नीचे बिल्कुल इसके एक इतना बिग सा होल है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। दैट इज एक्चुअली ऑब्चुरेटर फोरामेन, ठीक है। जब होल ओपनिंग हो उसमें, उसको आप फोरामेन कहते हो, ठीक है। ओपनिंग को आप क्या कहते हो, फोरामेन, ठीक है। सो दिस विच इज प्रेजेंट बिलो द एसिटोबुलम, हमारे पास एक बिग सा ओपनिंग है बोन में, दैट इज कॉल्ड ऑब्चुरेटर फोरामेन। और ये भी फिर हमारे पास एक कैनाल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास ऑब्चुरेटर इंटरनस और एक्सटर्नस मसल्स अटैच होते हैं, नर्व्स आर्टरी रन करती है इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे पास, ठीक है। सो प्यूबिस में हमारे पास अब क्या है, जस्ट लाइक इसकी भी बॉडी है, लेकिन इसकी टू रेमाए हैं, ठीक है। एटलस में मखेता दे। अच्छा, प्यूबिस में हमारे पास क्या है, आई टोल्ड यू कि इसमें हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, लेकिन इसमें टू रेमस होते हैं, ठीक है। एक सुपीरियर रेमाए है और एक इंफीरियर रेमाए। अच्छा, ये जो अब अगर आप देखो, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ, एक ये जहाँ पे लिखा हुआ है प्यूबिक बॉडी, ठीक है, ये बॉडी है, और इसके अबव जो प्रेजेंट है दैट इज सुपीरियर रेमाई ऑफ प्यूबिस, और इसके बिलो जो प्रेजेंट है दैट इज इंफीरियर प्यूबिक रेमाई, ठीक है क्लास। अब इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, जो राइट और लेफ्ट हिप बोन है, ठीक है, इसके जो बॉडीज होते हैं, दैट इज प्यूबिक बॉडी, दे कंबाइन और दे फॉर्म जॉइंट विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है। और जो सुपीरियर रेमाए है, ठीक है, आप अगर इसको देखो तो इट फॉर्म्स अ जॉइंट जहां पे ये तीन बोन्स मिलते हैं, ठीक है। सो सुपीरियर रेमाई कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जहां पे ये तीन बोन्स एक दूसरे के साथ एसिटिबुलम में मिलते हैं। और जो इंफीरियर रेमाई, इट फॉर्म जॉइंट्स विद द रेमस ऑफ द स्किन, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि स्किन की भी बॉडी है और रेमस है, और प्यूबिस की जो इंफीरियर रेमस है, दैट फॉर्म्स अ जॉइंट विद द स्किन रेमस, ठीक है क्लास। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो सेकंड पिक्चर है ना, दैट इज द मीडियल व्यू, ठीक है, अंदर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे भी हमारे पास आप देखो, देयर इज अ ट्यूबरकल, ठीक है, एक प्रोजेक्शन सी है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकल, ठीक है। अच्छा, रेमस, बेसिकली रेमस क्या होता है, आप अगर अपने इट्स एक्चुअली फ्लैट, ठीक है, फ्लैटेंड सा एरिया होता है। व्हाट इज रेमस, मैं आपको बताती हूँ। फ्लैटेंड एरिया होता है बिल्कुल, ठीक है, बोन में, दैट इज द रेमाई। अब इसमें हम, अगर मैंने आपसे कहा था कि इसके में हमारे पास एक रेमस होता है और एक बॉडी है उसकी, उसके रेमस को हम स्कियल रेमस कहते हैं। दिस इज बिल्कुल फ्लैट पोर्शन ऑफ द रेमस, इज एक्चुअली द फ्लैट पोर्शन ऑफ बॉडी, ठीक है, बोन, सॉरी, इट्स अ फ्लैट पोर्शन ऑफ द बोन। इसी तरह हमारे पास जो प्यूबिस में है, उसमें हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, दो रेमस है इसमें, ठीक है। सो बॉडी के अबव जो हमारे पास रेमस प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर रेमस, और जो इसकी बिलो हमारे पास प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर रेमस, ठीक है।
फंक्शन, अच्छा फंक्शन इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ मसल्स होती है। अगर आपको एरिया का पता होगा, सो अगर नेक्स्ट इसमें अगर आपको डिस्कस करेंगे कि इट अटैचेस विद सुपीरियर रेमाई और इंफीरियर रेमाई, सो यू शुड बी एबल टू नो कि यहाँ ये हमारे पास, हाँ जी, ये सुपीरियर रेमाई प्यूबिस का पार्ट है, इंफीरियर रेमाई इसका पार्ट है, स्केल रेमाई स्कियम का पार्ट है, ठीक है। सो जस्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। मोस्टली इसकी फंक्शन यही है कि यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ मसल्स होती है, आर्टरीज रन करती है और नर्व्स रन करती है। जब आप फर्दर स्टडी करोगे तो फिर आपको इसके पता लग जाएगा, ठीक है। ओके, वेलकम। अच्छा, एसिटुबुलम, मेनली एसिटुबुलम क्या होता है हमारे पास, जो इलियम, इस्कियम और प्यूबिस, ये तीनों जहां पे हमारे पास मिलते हैं, दैट इज एसिटुबुलम। और एसिटुबुलम इज अ वेरी बिग फोसा, जहां पे जो फीमर का हेड होता है वो ज्वाइन होके हमारे पास क्या बनाता है, हिप जॉइंट, ठीक है। सो एसिटुबुलम इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है। हाँ, मैंने फोरामेन प्रेजेंट इन हिप बोन्स एंड फंक्शन। अच्छा, फोरामेन क्या होते हैं, फोरामेन आई टोल्ड यू दीज आर ओपनिंग्स, सर्कुलर ओपनिंग्स होती है हमारे पास, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारे पास पहले ग्रेटर और लेसर शियाटिक नॉच थे ना, मैंने आपसे कहा कि लिगामेंट्स के अटैचमेंट की वजह से वो जो नॉचेस होते हैं वो फोरामेन में एक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ग्रेटर शियाटिक फोरामेन हो गया, जिसमें शियाटिक नर्व्स है आपके और मसल्स, आर्टरीज वगैरह रन करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऑब्चुरेटर फोरामेन, ठीक है। ये जो आपको इसमें सर्कल सा बिग दिखाई दे रहा है ना, ये ओपनिंग, ये बिल्कुल ये ओपनिंग, दिस इज ऑब्चुरेटेड फोरामेन, ठीक है। ये सेकंड फोरामेन है हमारे पास विच इज इन्वॉल्व, यही भी हमारे पास यहाँ पे ऑब्चुरेटेड इंटरनस एक्सटर्नस मसल्स है, आर्टरीज है, नर्व्स, आप आगे पढ़ोगे तो वो सब हमारे पास दिस ऑब्चुरेटेड फोरामेन से पास करते हैं, ठीक है। सो यू शुड नो कि ऑब्चुरेटेड फोरामेन कौन सा है। सो अगर आप आगे फर्दर स्टडी करोगे तो आपको पता होगा कि ये कहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है। क्लियर, एसिटिबुलम हो गया। अच्छा, ठीक है। एसिटिबुलम का बस यही है कि इट फॉर्म्स हिप जॉइंट एंड आर्टिकुलेट विद द फीमर, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा रेमाई, हमारे पास ये याद रखें कि इस्कियम में एक रेमस होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इस्कियल रेमाई। और प्यूबस में हमारे पास दो रेमस होते हैं, एक अबव द बॉडी विच इज कॉल्ड, एज इट्स नेम शो, अबव द बॉडी, तो ये सुपीरियर होगा, और बिलो द बॉडी को हम इंफीरियर रेमस कहते हैं, ठीक है। सो जो सुपीरियर रेमस है वो हमारे पास एसिटिबुलम में कंबाइन होकर ज्वाइंट बनाता है, ठीक है। बाहर रहा इस तो अच्छा, सॉरी क्लास, अच्छा, सो देयर इज अ सुपीरियर रेमस, रेमस और इंफीरियर रेमस, ठीक है। सो ये जो सुपीरियर रेमस है हमारे पास, मैंने आपसे कहा कि एसिटिबुलम में जाके हमारे पास जॉइंट बनाता है, ठीक है क्लास। और जो इंफीरियर रेमस है ये इस्कियम के रेमस के साथ कंबाइन होके जॉइंट बनाता है, ठीक है। क्लियर है। सो दीज टू रेमाई फॉर्म जॉइंट्स, और फंक्शन और मेन इन्वॉल्वमेंट इसकी मसल्स की अटैचमेंट होती है, ठीक है क्लास। फंक्शन ऑफ, अच्छा फंक्शन ऑफ एसिटिबुलर नॉच, बेसिकली नॉच क्या है, दैट इज अ डिप्रेशन, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि एसिटिबुलम इज बेसिकली अ वेरी बिग डिप्रेशन वेयर फीमर अटैचेस एंड फॉर्म हिप जॉइंट, ठीक है। अच्छा, प्यूबिक क्रस्ट, बिल्कुल ये जो एंटीरियरली आपको स्पाइनस सा या प्रोजेक्शन से नजर आ रहा है, दैट इज प्यूबिक क्रस्ट, ठीक है। एसिटिबुलर फोर्सा वाली न आर्टिकुलेट की गई, एसिटिबुलर फोर्सा भी आर्टिकुलेट है, ठीक है। अच्छा, आप कंफ्यूज कर रहे हो अपने आप को, देयर इज अ फोसा, देयर इज अ नॉच, एसिटिबुलर एक है हमारे पास, बेसिकली ये जो अटैचमेंट है दैट इज कॉल्ड एसिटिबुलम, ठीक है। बिल्कुल कप शेप है, बिल्कुल थोड़ा शैलो सा कप नहीं होता, कप, सो इट्स बेसिकली अ कप शेप डिप्रेशन, ठीक है, विच इज कॉल्ड एसिटिबुलर फोसा। ये जो फोसा हमारे पास होता है दैट फॉर्म्स, एक मिनट, दैट फॉर्म, ये एस्टिबुलर फोर्स हमारे पास जॉइंट बनाता है। और ये जो आपको यहाँ पे एक डिप्रेशन से नजर आ रहा है, दिस इज द नॉच, ठीक है, ये जो नहीं है, दिस इज कॉल्ड नॉच। बिल्कुल ये एसिटिबुलम एक सर्कल सा है, लेकिन बिलो ये
अच्छा क्लास, क्या आगे नेक्स्ट? राइट एंड लेफ्ट हिप बोन का, अच्छा राइट एंड लेफ्ट हिप बोन का आपसे मैंने कहा आप बोन को हाथ में ऐसा पकड़ोगे दैट यू ब्रिंग एसेटिबुलम लेटरली, ठीक है? एसिटिबुलम को आप लेटरली ले आओ, जो इस्कियम है उसको आप सुपीरियरली ले आओ, ठीक है? आपने हाथ में बोन को इस तरह पकड़ना है, और जो प्यूबिस है उसको आप एंटीरियरली लाओ, और जो इस्कियम है उसको आप पोस्टीरियरली लाओ। सो जब आप बोन को इस तरह पकड़ोगे, जस्ट आप अगर एसिटिबुलम को भी लेटरली ले आए तो आपको पता लग जाएगा कि ये राइट बोन है या ये लेफ्ट बोन है, ठीक है? अच्छा क्लास, ये आपको विजिबल है अब, ये आपको नजर आ रहा है? अच्छा, इसमें ये जो बॉडी, ये बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है एसिटिबुलम, ठीक है? दिस इज बेसिकली एसिटिबुलम, ठीक है क्लास? अब यहाँ पे बिल्कुल इंफीरियरली ये जो ऑब्चुरेटर फोरामेन लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक डिप्रेशन सा है, ठीक है? दिस इज बेसिकली नॉच। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो आर्टरीज, नर्व्स, वेन्स वगैरह, ये यहाँ पे हमारे पास इस नॉच में, इस डिप्रेशन में रन करती है, ठीक है? अब क्लियर हो गया? ठीक है। सो बेसिकली ये जो एसिटिबुलम, ये जो सी शेप्ड आपको नजर आ रहा है, हिप जॉइंट यहाँ पे बनता है, ठीक है? और ये जो दरमियान में एम्प्टी सा पोर्शन है, दैट इज एक्चुअली फोसा, ठीक है? क्लियर है अब? देयर आर थ्री थिंग्स, एक है नॉच, ओके। अब देखो मैं आपको थोड़ा जूम करके बताती हूँ, ये जो जहाँ पे एसिटिबुलम लिखा है, बेसिकली दैट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग हिप जॉइंट, ठीक है? और इसके बिलो ये जो नॉच सा नजर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आर्टरीज वेन रन करती है। और अब अगर आप थोड़ा इस वर्ड को गौर करें, तो द फ्लोर ऑफ द एसिटिबुलम, ठीक है, मींस इसका जो फ्लोर है दैट इज नॉन आर्टिकुलर, ठीक है? वो जॉइंट नहीं बनाता, बस बट ले जो एसिटिबुलम है, इट फॉर्म्स जॉइंट विद द हेड ऑफ द फीमर, ठीक है? सो जो फ्लोर ऑफ एसिटिबुलम है, दैट इज फोसा, which doesn't form, it's that's not non articular, ठीक है? बिकॉज वहां पे फीमर पहुंचता नहीं है, फीमर जस्ट एसिटिबुलम के साथ अटैच होके जॉइंट बनाता है। हाँ, हेड ऑफ फीमर बिल्कुल फिट होता है, बट इट फिट्स इन एसिटेबुलम, ठीक है? इट डजंट गो टू डीप टू द फ्लोर, ठीक है? फोसा में जाके नहीं फिट होता है, ठीक है क्लास? फंक्शन ऑफ अच्छा, एसिटिबुलर नॉच जो है ना, नॉच इज अ डिप्रेशन, ठीक है क्लास? नॉच में हमारे पास जो आप जब जॉइंट आप पढ़ोगे, उसमें आपको फिर पता लगेगा, उसमें कहेंगे यहाँ पे आपके पास नर्व्स, आर्टरीज वगैरह रन करती है, ठीक है? फीमर एसिटिबुलम में अटैच होता है, बिल्कुल फीमर एसिटिबुलम में ही अटैच होता है। हाँ, एसिट नहीं, नॉच इज अ स्मॉल पोर्शन, ठीक है? वहां पे जॉइंट की अटैचमेंट नहीं होती, ठीक है? दैट इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन। ओके क्लास, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो।